गुड इवनिंग चिल्ड्रंस, आपका स्वागत है अंकुर सर क्लासेस में। आज हमारी ये नेक्स्ट वीडियो आ रही है बोर्ड के पेपर के हिसाब से। आज हमारा टॉपिक होगा द्विघात समीकरण, इसे बोलते हैं हम क्वाड्रिक इक्वेशन। और बाकी बच्चों, आपका प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है और बाकी प्यार और देते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और सब पे चैनल को पहुंचाते रहें। ये बोर्ड का टॉपिक है जो आपका 4 नंबर में आना ही आना है। द्विघात है क्या? द्विघात है कैसे बोलते हैं? क्वाड्रिक इक्वेशन, यानी जब सबसे बड़ी पावर, जब समीकरण की सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी घात क्या आ जाए? 2 आ जाए। ठीक है, इसके आगे कुछ भी लिखा हुआ हो कोई इशू नहीं है, पर सबसे बड़ी पावर क्या हो? 2। तो ये कहलाती है द्विघात समीकरण। द्विघात, द्वि माने 2, घात माने पावर, यानी 2 घातों वाली समीकरण। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आता है कभी कभी, मानक रूप। मानक रूप, ठीक, इसका मानक रूप है क्या? ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहां पर कुछ चीज आती है हमारे सामने। जो a है, ये a कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ x², यानी x² का गुणांक। ये जो b है, ये कहलाता है x का गुणांक, यानी कोफिशिएंट ऑफ x। ये जो c है, ये कहलाता है नंबर, यानी संख्या। ठीक है, इसके बाद जो हम, ये तो है 1 नंबर क्वेश्चन नहीं आता है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? इसे बोलते हैं मानक रूप। कभी कभी कहता है हमसे वो कि a क्या कहलाता है, b क्या कहलाता है, c क्या कहलाता है। तो वो चीजें हमारे सामने ये है। a होता है कोफिशिएंट ऑफ x², b होता है कोफिशिएंट ऑफ x और c होती है संख्या। ठीक है, इसके बाद पहला टॉपिक आता है विविधकरण। विविधकरण इसे बोलते हैं d। इसका फॉर्मूला होता है d = b² माइनस 4ac। d = b² माइनस 4ac। इसमें 3 कंडीशन आती है हमारे पास। पहली कंडीशन कि जब b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जाए, तो जो हमारे मूल हैं, वो कैसे होते हैं? समान होते हैं, एक जैसे, और होते हैं वास्तविक। कैसे होते हैं? वास्तविक। ये जो मूल शब्द है, ये मूल शब्द जो है, इसे कहते हैं हम, यानी जो इक्वेशन का आंसर आता है, जिस पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। यदि मैं कोई उत्तर निकाल रहा हूं और उस वैल्यू को समीकरण में रख रहा हूं और वो दोनों साइडें बराबर आ जाए, तो वो उसके उत्तर होते हैं। मीन्स ये कह लो कि मूल जो है वो आंसर होते हैं समीकरण के। इसके बाद सेकंड कंडीशन आती है हमारे पास, इसको यहां लिख देता हूं, b² माइनस 4ac बराबर कोई संख्या आ जाए। कोई संख्या 4, 5, 1, 2, 3, संख्या कोई भी हो, तो जो हमारे मूल हैं वो होंगे असमान। कैसे होंगे? असमान, और होंगे वास्तविक। कैसे होंगे? वास्तविक। इसे कहते हैं, वास्तविक होता है रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर, जो संख्या हो पॉजिटिव, प्लस वाली। फिर थर्ड कंडीशन है b² माइनस 4ac की वैल्यू आ जाए ऋणात्मक, नेगेटिव। ऐसी आ जाए ऋणात्मक। तो यहां जो होते हैं मूल, वो होते हैं काल्पनिक। कैसे होते हैं वो? काल्पनिक, यानी उनका हल करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, ये काल्पनिक है। बस यदि माइनस आ गया तो आप लिखेंगे कि मूल हमारे कैसे हैं? काल्पनिक। इसका आंसर आ ही नहीं सकता। इसके बाद सर इसको नोट डाउन कर लेंगे सर। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 6x² माइनस का 9x प्लस 6 बराबर 0। वो आपसे कहेगा कि
यदि ये समीकरण हल है, ये समीकरण हल है तो इसके मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल ज्ञात करने के लिए दो विधि आती है, एक आती है गुणनखंड विधि, एक आती है सूत्र विधि। उसकी बात हम आगे करेंगे। पहले सिखा रहे हैं केवल विविध कर और उसकी प्रकृति, यानी टॉपिक है हमारा विविध कर और समीकरण की प्रकृति, समीकरण की प्रकृति, ये हम नोट डाउन करना है खाली बस। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसको कंपेयर करो इसके मानक रूप से। किससे कंपेयर करना है? इसके मानक रूप से तुलना करने पर, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो साफ चमक रहा है। ए पर क्या आ रहा है? 6, बी पर क्या आ रहा है? माइनस का 9 और सी पर क्या आ रहा है? 6। तो लिख लें इसको आराम से। ए का मान 6 है, बी का मान माइनस का 9 है। आप इसको साइन सही बताएंगे, चिन्ह क्या है इसका? सी जरूर कितना है? 6 है। अब सूत्र लगाएं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है? माइनस का 9 होल स्क्वायर। a कितना है? 6 और आपका c कितना है? 6। सबको पता है स्क्वायर है, 2 बार मल्टीप्लाई होता है। इसको खोल के लिखो, कोई इशू नहीं है। माइनस 6 छंग 36 और यहां कर देंगे 36 चौका जो भी आएगा, माइनस माइनस प्लस 9 नम 81 माइनस 4 छिंग 24, 2 हासिल 4 किया 12 और 2 14। अब 144 से 81 घटाना है। देखिए आपको पिछली वीडियो में सिखाया था चिन्हों का जाल, देखो सेम आ गया, बिल्कुल वही चीज आ गई है कि घट रहा है, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा, मीन्स संख्या नेगेटिव आनी तय है, संख्या नेगेटिव आनी तय है क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, बड़ी संख्या माइनस की है। तो 144 से हम 8 से घटा देंगे तो 4 से बन गया 3 और ये बचेगा 6। तो कितना आ गया? माइनस का 63। कैसा आया? माइनस का। अभी आपको मैंने 3 कंडीशन बताई थी कि जब ये माइनस का आ जाए तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। कैसे होंगे? काल्पनिक। बस इसका आंसर ही रहेगा। ये मूलों की प्रकृति है। क्या है ये? प्रकृति। और ये क्वेश्चन हल हो ही नहीं सकता। इसके बाद एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं। x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 इजिकल टू 0, इजिकल टू 0। इसको कंपेयर करें वही सेम चीज, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। जब कंपेयर करेंगे तो a इजिकल टू कितना आ गया? 1 आ गया, b पर माइनस 4 आ गया और c इजिकल टू कितना आ गया? 1। तो d इजिकल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है? माइनस 4। a कितना है? 8। c कितना है? 8। तो 4 4 जा 16, 16 आ गया और 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 ही आ जाएगा। कितना आ गया? 8। पर ये 8 प्लस का है, 8 कैसा है? प्लस का है। तो मूल कैसे होंगे? असमान और वास्तविक। क्या होंगे? वास्तविक। ये इसकी प्रकृति है और ये इसका विविध कर है। ठीक है, ये तो होगा विविध कर और ये होगी प्रकृति। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन तय हो जाता है। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन तय हो जाता है। ये डिस्क्राइबमेंट निकाल दिया और इसकी प्रकृति है। अब अगले टॉपिक में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें सिखाएंगे कि इसके मूल निकलते कैसे हैं। ठीक है, तो आज का पॉइंट ही खत्म करते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको सबको भेजें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें अच्छे से। आपको अच्छा लगा हो तो सीखें इसको नोट डाउन भी करें। ठीक है ना। और आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, उन्हें हल करना और कमेंट में बताना कि इनका उत्तर क्या आएगा। नोट डाउन करें बहुत जल्दी। 2x स्क्वायर और 6x प्लस का 4 इजिकल टू 0। आंसर देने हैं इसके मुझे आपको। प्लस का 1 इजिकल टू 0। उसको नोट डाउन करें, इसके उत्तर बताएं। ठीक है, और आपको बोर्ड की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।